अस्सलाम वालेकुम मेरी सहेलियों, कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। मैं उन सब सहेलियों की शुक्रगुज़ार हूँ जिनका फीडबैक मिला, उन्हें अच्छा लगा कि वो जो पहले हमने एनएलपी सीरीज़ पे बात की, फिर अब के बाद मुझे हौसला हुआ, मौका मिला कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। अपनी वो जो लर्निंग जर्नी एक रही, जिसमें एनर्जी हीलिंग के लेवल 3 तक जो आपने सीखने का मौका दिया, फिर सिल्वर किया, 4 डायमेंशन का एक लर्निंग जर्नी होता है, आपने वो सीखने का मौका दिया, मेडिटेशन कोर्स करने का मौका दिया। तो ये जो सारी जो लर्निंग जर्नी मेरी रही, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए एक ये जो सीरीज़ लेके आऊँ उसमें उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके मुख्तसरन और आसान अल्फाज में आपके साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि मुझे यकीन है दुनिया के जिस किनारे में मेरी जो सहेली जहाँ जब भी रहते हुए अपने हालात व वाक़यात में इस कंटेंट को देखेगी, वो अपनी सबसे पहली कोच, अपनी मोटिवेशनल स्पीकर, अपनी एनर्जी हीलर और एनएलपी प्रैक्टिशनर खुद हो सकती है। किसी ने मुझसे सवाल किया था, मैंने कभी ये नहीं कहा वो अपनी सिल्वर प्रैक्टिशनर खुद हो सकती है। ये इसको थोड़ा होल्ड करते हैं इस सवाल के जवाब को। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने उस लर्निंग जर्नी में सीखी और जो 4 डायमेंशन में सीखी, वो मैं आपके साथ ये जो एनर्जी हीलिंग सीरीज़ है इसमें शेयर करती रहूँगी। टॉपिक की तरफ आती हूँ, ऑरा। ये क्या होता है लफ्ज़ आपने बहुत सुना है आजकल और काफ़ी इस पे बात भी हो रही है। लेकिन इस सीख में क्या होगा मैंने आपसे कहा ना ये जो रब ने इतना सारा लर्निंग जर्नी रखा मेरे लिए और मुझे इस प्रोसेस से गुज़रने का मौका दिया, तो मैं कोशिश करूँगी ये सब एक दूसरे से मिलती-जुलती चीज़ें हैं, तो वो सबका मजमुआ बना के आपके लिए एक सीरीज़ ये बना सकूँ। तो इसमें हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों जो आपने आम तौर पे ना सुनी हों, तो इसलिए आपको ये वीडियो आखिर तक देखनी पड़ेगी। अगर आप चाहती हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझें और अगर आपका थोड़ा-सा फ़लसफ़ियाना मज़ाज है या आप स्पिरिचुअलिटी में खुद को महसूस करती हैं, कुछ आगे जाने का, एक जर्नी की तरफ जाना चाहती हैं, आपको लगता है कि कुछ मन में है, कोई जुस्तजू है, कोई तलाश है, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। इससे पहले मैंने एक सीख शेयर की थी आपके साथ अपनी जो डिफरेंट डायमेंशंस के बारे में, आपको वहाँ से ये कंटेंट देखना पड़ेगा अगर आप चाहती हैं कि आप जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँ, सीरीज़ को आप समझ सकें, क्योंकि बुनियाद वहाँ से शुरू हुई थी। टॉपिक की तरफ आती हूँ, ऑरा। जो भी कोई ऑब्जेक्ट है हमारे इर्द-गिर्द या कोई इंसान, हर एक के गिर्द एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ील्ड होती है, जिसे ऑरा कहते हैं। कहा जाता है कि किसी भी इंसान की जो ट्रेडिशंस हैं, जो भी उसकी वैल्यूज़ हैं, जैसे वो होता है, उस पे वैरी करता है। इंसान का जो उसके इर्द-गिर्द ह्यूमन मैग्नेटिक जो फ़ील्ड होना है वो जो हमें सिखाया जाता है ना, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है, तो यहाँ पे आपके सामने ऐसी चीज़ें इंशाल्लाह इस लर्निंग जर्नी में आएँगी कि आपका दिल जो है ना, वो पुकार उठेगा। कि जो रब्बे करीम का अपनी किताब में हमें वो ओपन चैलेंज है ना अपने रब्बे करीम की किस-किस हम नेमत को जुटलाएँगे। तो ये ऐसी नेमतें हैं जिन्हें कभी हमने शुमार ही नहीं किया। जी मेरी सहेलियों, टॉपिक की तरफ आती हूँ। आम इंसानी जिस्म के जो गिर्द जो ये ऑरा होता है, ये जो मैग्नेटिक फ़ील्ड होती है, ये 1 से 3 फुट तक होती है, यानी 30 टू 90 सेंटीमीटर्स तक। और जो एक्सटेंडेड ये इसकी एक फ़ील्ड बनती है, वो 10 फुट यानी 3 मीटर या इससे बहुत ज़्यादा हो सकती है। कुछ जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं, उनमें अ, इसकी कुछ लेयर्स भी बताई जाती हैं कि ये जो ह्यूमन ऑरा है, इसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं। वैसे तो ज़्यादा सिखाई जाती हैं, लेकिन मैंने जो मुझे लगता है कि जो मेरी देखने वाली सहेलियाँ हैं, उनके ज़्यादा काम आ सकती हैं और जो हमारी इस जो भी हम कंटेंट शेयर करती हैं और जो भी सीख शेयर करती हैं, इसकी निश से जो रिलेटेड कुछ लेयर्स थी, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी और मैंने उनका इंतख़ाब क्यों किया है, वो भी आपको ज़रूर बताऊँगी। सबसे पहले जो किसी भी इंसान की एक लेयर होती है, जो हम सबको नज़र आती है, उसे कहा जाता है एथरिक यानी आपकी फ़िज़िकल बॉडी। फिर हमारी इमोशनल लेयर, जिसमें हमारे फीलिंग्स आते हैं और इमोशंस। फिर किसी भी इंसान की मेंटल,
मेंटल लेयर में उसका जो थॉट्स हैं और जो उसकी माइंडसेट है, इसे रखा जाता है। और एंड पे आती है इसकी स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल लेयर में इंसान की वो जो हायर कॉन्शियसनेस है। यहाँ पे एक लफ्ज़ आपने आजकल सुना होगा, माइंड, बॉडी, सोल की अलाइनमेंट। अगर हम इन तीनों पे एक साथ काम करें, तो तब वो जो टर्म है ना वो पूरी होती है, माइंड, बॉडी, सोल की अलाइनमेंट। तो उसमें हमारे लिए ये चारों लेयर्स हैं। किसी इंसान के साथ कहीं-कहीं हो सकता है किसी एक लेयर में कहीं जाके कोई चीज़ें हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो एज़ अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी जो मुझे आपने सीखने का मौका दिया, मैंने शैडो वर्क की अपनी एक सीख शेयर की हुई है। आप वो ज़रूर देख सकते हैं। उससे खुद आपको अपने अगर कहीं इमोशनल वुंड्स हैं, तो उसको हील करने में मदद मिलेगी। अच्छा, वो मैंने उस तरह से किया था, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में अगर हम जाएँ तो भी शैडो वर्क की डिफरेंट और प्रैक्टिसेज़ होती हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। आम तौर पे ना इसके डिफरेंट कलर्स जो हैं, अगर आपने देखा होगा तो बहुत सारी वीडियोज़ भी आती हैं जिसमें कलर्स भी बताए जाते हैं कि क्वेश्चंस के आंसर्स करें तो आपको बताया जाएगा कि आपके ऑरा का ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है। वो किस चीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं, कुछ अपनी सीख आपके साथ शेयर करती हूँ। जो रेड कलर है वो पैशन, एनर्जी और आपकी जो वार्म्थ है ज़िंदगी की, उसको ज़ाहिर बताता है। स्ट्रेंथ इंसान की एक होती है। फिर ऑरेंज कलर क्रिएटिविटी, और जो स्ट्रेंथ है वो रेड में स्पेसिफिक है, लेकिन वार्म्थ जो स्पेसिफिकली है वो ऑरेंज कलर के साथ है कनेक्टेड। अच्छा, फिर येलो कलर, ये इंसान के वो जो इंटेलेक्चुअल एक पर्सनालिटी होती है, क्लैरिटी, ऑप्टिमिज्म, ऐसे इंसान में होता है। ग्रीन कलर, ये बैलेंस, ग्रोथ और हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है। ब्लू कलर, कामनेस, ट्रस्ट और कम्युनिकेशन। मुख्तलिफ मशीनें भी हैं जिनके ज़रिए सोरा को देखा जा सकता है, लेकिन हम अपने तौर पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मशीनें तो नहीं है, लेकिन किसी ओरा को कैसे सेंस किया जा सकता है। मैंने आपसे कहा था ना कि जैसे-जैसे हम इस लर्निंग जर्नी में आगे जाएँगे, आपका मन ये पुकार उठेगा कि या अल्लाह, हम तेरी उन सब नेमतों की शुक्रगुज़ार होती हैं जिन्हें हम शुमार नहीं कर सकते। जी, मेरी सहेलियों, टॉपिक की तरफ आती हूँ। किसी इंसान की कैसे पता चल सकता है कि इसका ऑरा पॉज़िटिव है या इसका ऑरा नेगेटिव है, या हम खुद को कैसे फ़ील कर सकते हैं और कहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारी कौन-सी लेयर है, इसमें कौन-सी कमी है। ये तो ख़ैर चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता इस जर्नी में आती जाएँगी, लेकिन आज की बात। अच्छा, इससे पहले मैंने एक अपनी सीख शेयर की थी जिसमें मैंने आपके साथ यिन यांग एनर्जी, अपने आप के जो मन की हीलिंग है उसके बारे में अपनी सीख शेयर की थी। वो एक कदीम चाइनीज़ कॉन्सेप्ट है, आप वो भी सीख देख सकते हैं। जब किसी इंसान के दिलो-दिमाग में दूसरों के लिए हमदर्दी होती है, उसकी सोच पॉज़िटिव होती है, तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसमें पॉज़िटिविटी और उम्मीद ऑटोमैटिकली आ जाती है, उसे बोलना नहीं पड़ता। जो इंसान गिवर होता है, उसका ऑरा उतना ही एक्सटेंडेड, मैंने पहले बात की थी ना कि इंसान के जो ट्रेडिशंस के साथ पे वैरी करता है, उसकी वैल्यूज़ पे भी वैरी करता है कि उसका ऑरा कैसा होगा। तो जो इंसान गिवर होता है, जो बाँटता है, आपने देखा है आमतौर पर उन लोगों की ज़िंदगी में कितना सुकून उनके चेहरे पे होता है, तो उनके ऑरे में बहुत पॉज़िटिविटी होती है। और ये कौन-सी लेयर होगी? ये उनकी मेंटल और इमोशनल लेयर होगी। फिर मेरी सहेलियों, जब आप ऐसे लोगों से बात करेंगे तो आपको सेंस ऑफ प्रोटेक्शन फ़ील होगी, आपको सुकून-सा फ़ील होगा, आपको अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं, वो जितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लें, आपको उनको देखते ही, उनसे बात करते हुए ही आपका ना दिल बंद होगा। ये क्या होता है? हम ख़वातीन क्योंकि थोड़ी-सी ज़रा ज़्यादा, कहा जाता है ना हमें कि कहा नहीं जाता, हकीकत है, हमें ज़रा जल्दी पता चल जाता है। तो उसमें अगर किसी का ये चीज़ें उसे समझ आ जाएँ, तो देखिए ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, कितने सारे चैलेंजेज़ को हम जल्दी समझ सकते हैं। कोशिश करें कि आपकी जो सोच है वो पॉज़िटिव रहे, गिवर बनें, जो बाँट सकती हैं वो बाँटें।
और अगर कुछ नहीं दे सकती तो कम से कम नो प्रॉब्लम पर्सन तो हम बन सकती हैं। इससे क्या होगा, वो जो हमारी मेंटल और इमोशनल लेयर है ना, उसमें सुकून आएगा। हमारी माइंड, बॉडी और सोल की अलाइनमेंट, क्योंकि आखिरकार हमारी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ हमारी ज़िम्मेदारी है। कैसी लगी आज की सीख ज़रूर बताइएगा। जल्द मुलाकात होती है इसी सीरीज़ में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे रब ने और सीखने का मौका दिया। स्टे ब्लेस्ड।